जय हिंद इंडिया। आज हम लोग बात करेंगे एनजीओ में। आपका ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ में अगर रजिस्टर्ड है, चाहे वो सोसाइटी एक्ट में हो या कंपनीज एक्ट में हो, सेक्शन 8 में, या फिर ट्रस्ट एक्ट में हो, तीनों में से कहीं पे भी रजिस्टर्ड है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको किन किन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है मैं बताऊंगा। कि पहले 12A की ज़रूरत पड़ती है। 12A ये होता है आपका इनकम, आपके ऑर्गेनाइजेशन को अगर इनकम हुआ है और उस इनकम पे टैक्स ना लगे तो आपको 12A की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करती है। सेकंड होता है 80G की सर्टिफिकेट। ये होता है कोई डोनर जो है आपको डोनेशन करता है, चाहे वो कंपनी हो या इंडिविजुअल हो या एनी पर्सन हो, वो आपको डोनेशन देता है और आप उसको 80G की सर्टिफिकेट देते हो। और वो डोनर जो है जब अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो वो अपना यहाँ डिडक्शन लेते हैं 80G के सेक्शन में, चाहे तो 50% या तो फिर 100% भी होता है। वो एज़ पर प्रेस्क्राइब रूल है ना। उसके बाद जो होता है आपको CSR सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत पड़ता है। ये CSR सर्टिफिकेट क्या होता है? बहुत सारी कंपनी जो है CSR डोनेट करता है। तो एक CSR एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे CSR डोनर और CSR और जो CSR के साइट पे जो रजिस्टर्ड अपने आप को कर रखे हुए हैं, एक दूसरे को मीटअप करने का समझ तो एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जो एक दूसरे से मीटअप करके, एक दूसरे से बात करके, डोनर और रिसीवर दोनों का एक दूसरे को समझ करके ये अपना डोनेशन लेते हैं या फिर डोनर डोनेशन देते हैं। सेकेंड होता है, उसके बाद होता है एक नीति आयोग। नीति आयोग में भी आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। नीति आयोग में क्या होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से अगर कोई काम एनजीओज़ के थ्रू करवाना चाहते हैं तो आपका एनजीओ अगर एलिजिबल है तो आपको वो काम मिल सकता है। आप वहाँ से भी फंडिंग ले सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो आपको एनजीओ रजिस्ट्रेशन के बाद ये सारे, एक ई दर्पण भी होता है, वहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ता है। मतलब एनजीओ को रजिस्ट्रेशन के बाद 12A, 80G, CSR सर्टिफिकेट, ई दर्पण और CSR सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपको एनजीओ से रिलेटेड और कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8002515161। वंस अगेन 8002515161। जय हिंद इंडिया।